भाई सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लाई है, पंचायत लैंड लीज पॉलिसी। इसके बारे में बताएंगे कि क्या है ये पॉलिसी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में पंचायत की जमीन होती है। किसी गांव में थोड़ी होती है, किसी में ज्यादा होती है। लेकिन हरियाणा सरकार ने 158 पंचायतों को चुना है जिसमें 500 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है। अगर किसी गांव में 500 एकड़ जमीन है तो उसकी आधी जमीन को लीज पर दिया जाएगा उद्यमियों को, जहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे। इससे पंचायतों को क्या फायदा होगा? एक तो जो लीज पर जो कमाई होगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पंचायत विकास के कार्यों में खर्च होगा, और दूसरी बात गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल ये स्कीम इसलिए शुरू की गई है क्योंकि हरियाणा का प्रत्येक गांव लगभग सड़कों से जुड़ा हुआ है, और लगभग हर 3 से 5 किलोमीटर में के अंदर में कोई ना कोई उपनगर आ जाता है, और लगभग किसी भी नगर के 20 किलोमीटर के दायरे में ही ऐसे ऐसे गांव सेलेक्ट किए गए हैं किसी भी नगर के। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत है, सोनीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, इनके दायरे में लगभग 20-20 किलोमीटर के दायरे में ऐसे ऐसे गांव सेलेक्ट किए गए हैं जिनकी जमीन 500 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है। उनकी आधी जमीन को लीज पर दिया जाएगा और उसमें बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होंगे। एक ऐसी पॉलिसी लाई गई है। अभी मार्च में बजट पेश होगा, इस पॉलिसी को घोषित भी किया जाएगा। दरअसल और इसमें एक प्राथमिकता ये दी गई है कि नेशनल व स्टेट हाईवे के जो नजदीक जमीन होगी उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है, और हर वर्ष लीज मनी को भी बढ़ोतरी दी जाएगी इसमें। और सबसे एक शर्त इसमें यह रखी गई है कि इसमें जो जमीन बंजर या खराब हो गई, मतलब जो फसल के लिए लायक नहीं है, उस जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है। दरअसल बोन खान की जमीन का आकृति जिसने हम वो बिल्कुल खत्म होती जा रही थी, क्योंकि औद्योगिक धंधे काफी बढ़ गए हैं इस चीज के लिए। और इसमें ये शर्तें बड़ी अच्छी लगाई गई हैं कि इसमें मतलब एक बंजर जमीन को प्राथमिकता दी गई है, और इसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास ये जमीन को प्राथमिकता दी गई है। तो ये एक पंचायत लैंड लीज पॉलिसी है। अभी हाल ही में मार्च में बजट पेश होगा और इसमें इस पॉलिसी की घोषणा भी की जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।